हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CSIR नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाऊंगा आपको जनरल एप्टीट्यूड, जो कि हर एक स्ट्रीम में आता है, कॉमन सब्जेक्ट है। और उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि आपको कुछ चीज़ें पता होंगी ऑब्वियसली, बट जनरल एप्टीट्यूड को कैसे कवर अप करना है, वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे गेन करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या जाता अभी आ रहा है, उस सभी बातों पे एक बार मैं चर्चा कर लूंगा आपसे। और थोड़ा थोड़ा बात भी करेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड आपका थोड़ा डिवाइडेड है अलग तरीके से। आइए बात करते हैं एक बार। पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि जो CSIR UGC नेट का एग्जामिनेशन है आपका साइंस स्ट्रीम में, वो CSIR के थ्रू कंडक्ट होता है। और ये 5 साइंसेज हैं एक तरह से, इनमें कंडक्ट होता है, या स्ट्रीम्स बोल सकते हो। केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिक्स साइंस, फिजिकल साइंसेज। अब इनमें सभी में एक पोर्शन कॉमन आएगा, वो आएगा जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, ये जनरल एप्टीट्यूड जो है आपको पांचों के पांचों साइंसेज में देखने को मिलेगा और ये कंपलसरी है और यहां से नंबर आसानी से खींचे जा सकते हैं। बट थोड़ा सा अप्रोचेस और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा थोड़ा सा प्रकाश इस पर डाल लेते हैं, पहले समझ लेते हैं चीजों को। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है सिंगल पेपर होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में, है ना। और जो एमसीक्यू टेस्ट पेपर है हर एक सब्जेक्ट का, वो कैरी करेगा 200 मार्क्स का। ठीक है, चाहे वो अर्थ साइंस का हो, चाहे वो फिजिकल साइंसेज का हो, केमिकल साइंसेज का हो, सभी का। एग्जाम सेल बी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 3 आवर्स। द क्वेश्चन पेपर सेल बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज द पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है CSIR नेट की और कैसे एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न है, वो सब आपको पता होगा थोड़ा बहुत। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना, सो दैट आपको आइडिया भी लग जाए थोड़ा बहुत। जैसे कि पार्ट ए की अगर हम बात करें, ये है हमारे लिए कंपलसरी। कंपलसरी इन द सेंस कि ये कॉमन होगा सभी में। कोई भी साइंस आप उठा के देखोगे सब में कॉमन दिखेगा और ये यहां से नंबर खींचना पड़ेगा मैं, बिकॉज मेरा काम वही है, आपको यहां से मैक्सिमम कैसे आउटपुट गेन करना है। ठीक है, पार्ट ए में सो शैल बी कॉमन फॉर द ऑल द सब्जेक्ट। दिस पार्ट विल बी द टेस्ट ऑफ द कंटेनिंग ए मैक्सिमम ऑफ द 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें क्या क्या होगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। द कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू आंसर द एनी 15 क्वेश्चन। कोई भी 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने 20 क्वेश्चन में से, मतलब 5 क्वेश्चन की एक तरह से छूट मिली हुई है आपको। ठीक है, ऑफ द 2 मार्क्स इज दैट इज द 15 इंटू 2, यानी कि 30 नंबर आपको यहां से गेन करने पड़ेंगे आउट ऑफ द 200। 200 में से 30 नंबर आप यहां से गेन कर सकते हो। अब ये गेन कैसे करोगे, 15 क्वेश्चन सही कैसे करोगे आप, बिकॉज वो कौन से क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 चूज करने होंगे, 5 स्किप कर सकते हो आप। वो बड़ा अच्छी चीज होगी, मतलब समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को करना है या स्किप करना है ना। वहां आपका अप्रोच मैटर करेगी, माइंडसेट काम करना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन क्या मेरे को आता है, या मैं करूंगा तो क्या मैं इसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। स्पेशली NTA जो है UGC नेट का एग्जामिनेशन भी एक होता है जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स देते हैं। ये साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं वो CSIR नेट देते हैं। UGC नेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं आपसे पार्ट बी की, जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड कन्वेंशनल MCQs आएंगे, इसमें टोटल मार्क्स जो एलोकेटेड हैं वो दिस सेक्शन के, वो 70 ऑफ द 20 200, 200 में से 70 नंबर यहाँ एलोकेटेड है। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टू बी अटेम्प्टेड शैल बी, वो 20 से 35 क्वेश्चंस के आसपास आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो मार्किंग है वो भी अलग अलग ही है। ठीक है, पार्ट सी की बात करते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट जो डिवाइडेड है। वो कंटेन द हायर वैल्यू क्वेश्चंस होंगे, मतलब इसमें जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा अप होगा, जो कि कंसर्न होगा, एक तरह से कंसर्न पेपर होगा। मेरा जो ड्यूटी है यहाँ पे आपको समझाने की या पढ़ाने की, वो है पार्ट ए में। ठीक है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, बिकॉज वो सभी में कॉमन भी है और वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी आपको आती है। ठीक है, द मेन द कैंडिडेट नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो ठीक हो गया, ये तो आप कर ही लोगे, है ना, रेस्पेक्टिव फैकल्टीज आपको कराएंगी। अब निगेटिव मार्किंग जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ पे डाल रखी है, लेकिन यूजीसी के एग्जामिनेशन में जो मैं आपको बता भी चाह रहा था और बता भी रहा था अभी, कि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में मार्किंग नहीं होती नेगेटिव मार्किंग, बट आपको CSIR में देखने को मिलती है। अब ये क्यों मिलती है, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन की मार्किंग है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सा होगा, वो भी डिफरेंट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ठीक है, इन ऑल द सब्जेक्ट
areas of net, the actual number of questions asked to be attempted in each sections may vary from exam to exam. कहने का मतलब है आप लाइफ साइंस का दे रहे हो, आप फिजिकल साइंसेज का दे रहे हो, आप केमिकल साइंसेज का दे रहे हो, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेंगे. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, पार्ट ए जो होगा वो सभी के लिए कॉमन है, वहां पे वेरी नहीं होगा कुछ भी. 15 क्वेश्चन सीधे सीधे अटेम्प्ट करने हैं, 30 नंबर आप वहां से गेन कर सकते हो. अब वो वहां पे फुल आउट और फुल स्कोर कैसे करोगे, बिकॉज वहां नेगेटिव मार्किंग भी है, वो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना होगा. और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, और कहीं कहीं क्वेश्चन जो 1/3 भी है, तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है 33.33% की नेगेटिव मार्किंग. यहाँ पे 25% एक तरीके से हम मान सकते हैं. ठीक है, अब पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह का सिलेबस पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड में. अब सिलेबस कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है. एक तो डीआई का पोर्शन देखने को मिलेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, और एक जनरल एप्टीट्यूड जैसी, यानी कि बोल सकते हैं मैथ्स. और मैथ्स में भी अलग अलग हैं, मतलब एडवांस मैथ है, अर्थमेटिक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे अभी. नंबर्स और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेजेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस और सीरीज, सर्ट्स इंडिसेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये बेसिक अर्थमेटिक मान सकते हैं हम इसको. ठीक है, ये बेसिक अर्थमेटिक है. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, एसआईसीआई के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप, एलिगेशन वाले क्वेश्चंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी. अब थोड़ा सा आपको यहाँ से ये समझना होगा, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस आया हुआ है तो बोट एंड स्ट्रीम ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है. आप ये मत सोचना यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो आ नहीं सकता है, तो बोट एंड स्ट्रीम भी इंक्लूडेड है. अगर मैंने टाइम एंड वर्क लिख दिया तो पाइप एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री. अब ये देखो एडवांस पोर्शन आ गया यहाँ पे, ये एडवांस मैथ्स का पार्ट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है. यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता. वहाँ पे प्योरली अर्थमेटिक और जो आपका एलआर है और जो डीआई है वो देखने को मिलता है. सीएसआईआर नेट, बिकॉज आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योमेट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज. कैसे क्वेश्चन आएंगे, पीवाईक्यूज, वो हम डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लासेस में. मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको. मेंसुरेशन में भी 3D 2D सब कुछ देखने को मिलेगा. ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ये सब हम कवर करेंगे आने वाले सेशंस में. 1 by 1 करके मैं क्लासेस लूंगा. आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा इसी के चैनल पर, CSIR नेट के चैनल पर. ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको सिलेबस दिखा देता हूँ. जैसे सीरीज फॉर्मेशन है, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, कैलेंडर क्लॉक हो गया, रैंकिंग और अरेंजमेंट और पजल. तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी पूछा जाएगा आपसे. जब हम बात कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की तो वहां पे मीन, मीडियन और मोड, ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ग्राफिकल एनालिसिस, इसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ, कैसलेट डीआई, सब तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. डबल पाई चार्ट, डबल लाइन ग्राफ, ठीक है, डबल टेबल ग्राफ, ये सारे क्वेश्चंस आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में देखने को मिलेंगे जो कि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी आते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको कवर कैसे करेंगे. सिंपल सी बात है, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 हमें करने हैं अटेम्प्ट, और हमें चाहिए कि 15 आउट ऑफ 15 हमें करेक्ट करने हैं. हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 30 नंबर वहां से पक्के होंगे हमारे. अब 200 में से 30 नंबर के 30 नंबर अगर आप वहां से गेन कर लेते हो तो आप काफी लोगों से आगे हो जाओगे. पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि पार्ट ए जो है कॉमन पेपर है सभी साइंसेज के लिए, जिसमें भी आप CSIR नेट का एग्जाम देंगे. इंपॉर्टेंट ये भी होगा क्योंकि यहाँ सबसे वीक पॉइंट है ये, है ना. ये सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. एडवांस मैथ सबको नहीं आता है. ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, CS, SICI के क्वेश्चन या फिर प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, वो सबको नहीं पता कैसे 5 सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन को करना है. वो मैं सिखाने वाला हूँ इसी चैनल पर. तो पहली बात तो ये कि गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट जिसने नहीं किया अभी तक, और आने वाले टाइम्स में क्लासेस आपको मिलने वाली है. और सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड पे, ये आप बता दो, या इस पर स्ट्रेटजी बना दो. जो भी आपको लिखना है वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. आने वाले टाइम्स में वो 1 by 1 करके एक वीडियो आपके लिए लेता आऊँगा. और अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, बिंदास कमेंट करो, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए. तो यही मेरे को थोड़ा आइडिया देना सिलेबस का कि क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और जनरल एप्टीट्यूड को हम कैसे कवर करेंगे वो किसी वीडियो में समझेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.